आज का दिन शेतकरियों के लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज वर्ल्ड कॉटन डे है और वर्ल्ड कॉटन डे के दिन पूरा विश्व इस बात पे चिंता करता है कि कॉटन की क्वालिटी में, कॉटन के व्यापार में और कॉटन के सिस्टम में किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। ये कॉटन के बारे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि दुनिया में अगर हम देखें, व्यापारिक इतिहासों को देखें, जो यूरोपियन राइटर्स ने लिखा है उसको देखें, तो हम ये पाएंगे कि हमारे देश के कॉटन व्यापारियों ने एक लंबे समय तक अपना सिक्का रखा है। यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली के इर्द गिर्द जितने भी बाजार रहे वहाँ कई हजार साल तक सिर्फ इंडियन मार्केट का ही कॉटन चला, इंडियन मार्केट का ही मलमल चला। मलमल और कॉटन में भारतीय व्यापारियों ने इतना दबदबा रखा कि उन्होंने अपने कपड़े के वजन के बराबर गोल्ड में उसका व्यापार किया। और यही खास वजह रही कि गोल्ड और स्टील, ये दो चीज़ें थी जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। इन्हीं दो के दम पर भारत सोने की चिड़िया रहा। भारत में एक लंबे समय तक कॉटन के व्यापार को इस तरीके से बढ़ाया गया और ख़ास तौर से इसमें मदद करने वाले वो पुश्तैनी लोग थे जो कंटिन्यू लगे थे, चाहे वो कॉटन पैदा करने वाले लोग हों, कपास की खेती करने वाले लोग हों, चाहे कॉटन का कपड़ा बनाने वाले लोग हों। उनके अंदर एक पैदाइशी हुनर था, उन्होंने इस चीज़ को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दौर रहा उन शासकों का जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, इनके व्यापार में इनको सहयोग किया। उस वक्त में सिलिकॉन वैली के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, समुद्री व्यापार था पर कम था। पर सिलिकॉन वैली के माध्यम से जो व्यापार था उसमें स्टील और कॉटन, मसाले, इनका बिजनेस करने वालों ने इस देश को सोने की चिड़िया में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने इस कॉटन के दम पर इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया, इस कॉटन के दम पर। क्योंकि अगर मैकाले के भी विश्लेषण को हम पढ़ें और जाने तो मैकाले भी लिखता है कि वो जिस भी घर में गया, वो 20 साल तक इस देश में घना घुमा और उसको कहीं भी चोर, भिखारी या गरीब नहीं नजर आया, कहीं भी कोई भूखा नहीं नजर आया। वो जिस भी घर में गया उसने सोने के सिक्कों को इस तरीके से रखा पाया जिस तरीके से अनाज रखा जाता है। ये मेरा नहीं, ये मैकाले का कहना है जो उसने अपने सदन में, इंग्लैंड के सदन में रिपोर्ट दिया।